ना मैं किसी की आँखों का नूर हूँ, ना मैं किसी के दिल का करार हूँ। मैं अपने लक्ष्य पर दर दर भटकता हुआ, जलता हुआ चिराग हूँ। मैं अरविंद पटेल 3 स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था इकाई परिवर्तन, तो इकाई परिवर्तन में अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था कि इकाइयों का परिवर्तन मतलब उसका कितनी प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, मिलीमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर वगैरह। तो उसमें अपन ने 5 प्रकार की इकाइयाँ पढ़ी थी। एक था क्या, देखो क्या पढ़ा था अपन ने इकाई परिवर्तन में। इकाई परिवर्तन, अब इकाई परिवर्तन में अपन ने कितने प्रकार की पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी क्षमता वाली, ठीक है। दूसरा वजन, अब वजन होता है जो किलोग्राम वाला है, और क्षमता है जो केजी में आती है, जो लीटर में, ठीक है। क्षमता किसमें, लीटर में। और उसके बाद तीसरा पढ़ा था लंबाई, जो आती है मीटर में। उसके बाद अपन ने चौथा पढ़े थे कि इसके समय तो आपको सबको पता, ठीक है। इसके बाद 5वें में पढ़े थे क्या, अन्न। तो इतनी प्रकार की इकाइयाँ पढ़ी हुई थी अपन ने, ठीक है। क्षमता वाली इकाइयों का परिवर्तन, वजन वाली, लंबाई, समय और अन्न। तो आज जो इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से जो आए हुए क्वेश्चन है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं आज, केवल क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं केवल इकाई परिवर्तन के, ठीक है। तो आज कुछ 10-12 क्वेश्चन देखते हैं जो मुख्य रहेंगे इकाई परिवर्तन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 500 ग्राम, हिंदी में लिख दो, 500 ग्राम को किलोग्राम, 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। देखो टॉपिक का नाम ही है इकाई परिवर्तन, यानी परिवर्तन यानी क्या होता है, बदलना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। तो सॉल्व इसका देख लो, सॉल्व क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। जो हो गया, क्या हो गया, 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब 500 ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में, ठीक है। तो 500 ग्राम बराबर, अब 500 ग्राम को किस में बदलना है, 1 किलोग्राम में, ठीक है। तो 500, अब 500 ग्राम में देखना 1 किलोग्राम कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। क्योंकि जब कोई चीज़ अगर ग्राम से किलोग्राम में परिवर्तित करना है तो इसको भी ग्राम में से आएगा, वो अगर किलोग्राम में परिवर्तित करना है तो किलोग्राम। दोनों राशियाँ एक ही इकाई में आना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें परिवर्तन अपन कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन करके एक ही इकाई में दोनों को लाना है, फिर उसके बाद उसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको क्या है, 1 किलोग्राम में बदलना है, तो इसमें 500 में क्या है, 1000 का भाग दे दो, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होते हैं, दोनों ग्राम है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, फिर उसके बाद बचेगा 5/10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर क्या आएगा, 1/2 किलोग्राम, ठीक है। तो जो हो जाएगा इसका आंसर। या फिर इसको लिख सकते हैं, देखो जी 1/2 आया, अगर 1/2 को भाग दोगे तो भाग जाएगा, तो 0 पहले लगाया, दशमलव तो इधर 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 5, 0.5 किलोग्राम, या ठीक है। तो कुछ नहीं है, देखो पहला क्या है, 500 ग्राम बोल रहा है और किलोग्राम, दोनों अलग अलग है, ग्राम अलग किलोग्राम अलग होता है। तो इसको किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित किया, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 500 ग्राम बराबर 500/1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम से होगा, किलोग्राम बराबर तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है। तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 10
5 एकम 5 5 दूनी 10 बराबर 1/2 किलोग्राम यानी आधा ग्राम। तो फिर यह है, इसको फिर 2 का भाग 1 में दोगे तो एक बार पहली बार जाएगा, नहीं तो 0 दशमलव, दशमलव के बाद ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 एकम 2 5 यानी आधा किलो। देखो अगला क्वेश्चन, लिखो 12 किलोग्राम 8 हेक्टोग्राम और 5 ग्राम को ग्राम में बदलिए। ग्राम में बदलें। देखो जी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 12 किलोग्राम 8 हेक्टोग्राम और 5 ग्राम को ग्राम में बदलिए। तो जो 12 किलोग्राम है उसको भी ग्राम में बदलना है, और 8 हेक्टोग्राम है तो उसको भी ग्राम में बदलना है, और 5 ग्राम है। फिर इसके बाद तीनों को जोड़कर उसके ग्राम बताने। तो मतलब क्या परिवर्तन कर रहा है, देखो किलोग्राम को ग्राम में करना पड़ेगा, हेक्टोग्राम को ग्राम में करना पड़ेगा, और ग्राम है ये। तो उसको क्या करेंगे, तीनों को एक ही इकाई में लाएंगे और फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो उसके बाद उसको ग्राम का आएगा। ठीक है, देखो सॉल्व इसका देखते हैं। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। और 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। ठीक है, अब ये दो चीज़ हो गई। अब ग्राम का तो ग्राम का पता ही है, अब अपन को देखना है 12 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा 12 किलोग्राम को इंग्लिश में केजी लिखे दे रहा है। ठीक है, किलोग्राम बराबर 12 गुणे कितना 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 12 का 1000 में गुणा करोगे तो 12,000 ग्राम आ जाएगा जी। ठीक है, उसी प्रकार 8 हेक्टोग्राम है तो 8 हेक्टोग्राम बराबर 8 गुणे 1 हेक्टोग्राम में कितने 100 ग्राम होते, तो 100 का गुणा बराबर 800 ग्राम। तो फिर क्या दिया गया है, 5 ग्राम बराबर 5 ग्राम। ठीक है, अब ढूंढना है कुल ग्राम बराबर कितना है, देखो 12,000 प्लस 800 प्लस 5। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कुल ग्राम 12,805 ग्राम। ये हो जाएगा क्या आंसर। अब इसको अपन बोल सकते हैं क्या, 12 आता है, लिख लो लास्ट में अगर लिखना है तो आता है 12 kg 8 हेक्टोग्राम प्लस 8 हेक्टोग्राम 5 ग्राम बराबर 12,805 ग्राम। देखो अगर आपको सीधा क्या, अगर आपको इकाइयाँ याद हैं तो इसमें क्या है, 12 किलोग्राम 8 हेक्टोग्राम 5 ग्राम। ठीक है, तो आपको पता है कि 12 किलोग्राम बराबर तो 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप 12 का सीधा 12 का 1000 में गुणा करोगे तो 12,000 किलोग्राम जी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये दो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 हेक्टोग्राम बराबर मतलब 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम होता है। तो 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, तो 8 हेक्टो बराबर 800।
ठीक है। तो 12,800 हो गया और 5 ग्राम दिया गया है तो 5 जोड़ दो डायरेक्ट, तो 12,805 तुरंत आपको मिल जाता जी। तो हो गई शॉर्ट। अगर शॉर्ट नहीं करना है तो ऐसा कर लो फिर, 1 किलोग्राम बराबर 1000, 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। ठीक है। फिर 12 किलो का केजी का उसको ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 12 × 1000 बराबर 12,000 ग्राम। 8 हेक्टोग्राम को करोगे तो 8 × 100 बराबर 800 ग्राम। फिर 5 ग्राम बराबर 5 ग्राम। ठीक है। कुल ग्राम मतलब तीनों के ग्राम जोड़ दो क्योंकि अपन को ग्राम में बताना है। तो 12,800 + 5 तो 12,805 आ जाएगा। फिर वही लिख सकते हैं क्या था, 12 kg + 8 हेक्टोग्राम + 5 ग्राम बराबर 12,805 ग्राम। ठीक है। इसके बाद देखो नोट करो समय संबंधी क्वेश्चन। 15 मिनट 40 सेकंड को सेकंड में बदला, जो हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आपको क्या दिया गया है, उसने सीधा पूछ लिया है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 15 मिनट, देखो अपन ने क्वेश्चन नोट किया है क्या, 15 मिनट 40 सेकंड। ठीक है। 15 मिनट 40 सेकंड को क्या कह रहा है वो, सेकंड में बदलो। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तब तो आप सेकंड निकाल पाओगे। ठीक है। तो इसका सॉल्व देख लो। सॉल्व आएगा 1 मिनट बराबर, कल लिखवाया था मैंने, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है। अब मिनट, अब देखो अब 15 मिनट का चाहिए तो 15 मिनट बराबर 60 × 15, ये क्या हो जाएगा 900 सेकंड। ठीक है। कुल सेकंड बराबर 900, ये तो 15 मिनट के हो गए, प्लस 40 जी है तो 40 बराबर 940 सेकंड। ये समय संबंधी हो गया कि 15 मिनट 40 सेकंड को सेकंड में बदलिए। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, 1 मिनट में पता है कितने सेकंड होते हैं, तो बस 15 मिनट के सेकंड निकाल लिए 900, फिर 40 सेकंड उसमें दिए गए हैं तो वो भी जोड़ना है, तो 940 सेकंड इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 साल में कितने सप्ताह होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 साल में कितने सप्ताह होते हैं या 2 वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, देखते हैं। ठीक है। पहली बात सॉल्व देखो, इसका क्या आएगा सॉल्व। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं, ये पता होना चाहिए। 1 वर्ष बराबर, 1 वर्ष में कितने 365 दिन। ठीक है। अब जब 365 दिन है तो 2 वर्ष का निकाल लो, 2 वर्ष में कितने दिन होंगे, 2 वर्ष बराबर 365 × 2, तो 5 का 2 में करोगे 10। ठीक है। 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हासिल आई, 1 3 दूनी 6, 1 730 दिन। ठीक है। इतना आ गया। 2 वर्ष बराबर कितना हो गया 730 दिन। ठीक है। अब 730 दिन में अब क्या सप्ताह देखना है अपन को, तो इधर लिख लो कुल सप्ताह बराबर कुल दिन बटे 1 सप्ताह के दिन। तो इसमें बराबर कर दो, कुल दिन कितने हैं 730 बटे दिन कितने हैं 7। अब 7 से 7 काट दो, जैसे 7 एकम 7, उसके बाद भाग नहीं जा रहा तो 0। ठीक है। 7 चौको 28। ठीक है। उसके बाद 2 दिन, 7 चौको 28 बचे 2, 2 के बाद दशमलव लगाया तो 0 20,
7 दूनी 14, फिर 6 7 6 मतलब जी आ जाएगा आपका कुल सप्ताह। 2 वर्ष के कुल सप्ताह बराबर कितना आ जाएगा? कुल सप्ताह 104 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कुल सप्ताह के तो 104 आ जाएगा। देन और जब पॉइंट में यार आते इसको लगभग कर दो, लगभग लिख दो इसमें लगभग। अब देखो उसमें क्या पूछ रहा है, 2 साल में कितने सप्ताह होते हैं, सीधा पूछ लिया। आपको पता है 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 2 वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? 370। दोनों 365 गुणा 2 कर दोगे तो कुल सप्ताह बराबर कुल दिन बटे 1 सप्ताह के दिन। तो कुल दिन कितने हैं? 730। 1 सप्ताह के दिन कितने हैं? 7 से भाग दोगे तो 104.26 आएगा। तो जी क्या हो जाएगा? 104 सप्ताह 2 दिन। तो वही लिख दिया कि कुल सप्ताह बराबर 104 सप्ताह और 2 दिन। मतलब 2 वर्ष में आप बोल सकते हैं कि 104 तो सप्ताह होंगे और उसके अतिरिक्त 2 दिन भी होंगे। ठीक है, अब जो होगा अपन ने देख लिए वो वजन वाले भी हो गए हैं, उसके बाद समय वाले भी हो गए। इसके बाद देखते हैं अन्य इकाइयों से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन लिखो 5 फुट 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अब इसका सॉल्व देख लो। सॉल्व इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको जो फुट दिया गया है उसमें जी पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तभी तो आप 5 फुट की सेंटीमीटर ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, फिर उसमें 20 सेंटीमीटर अलग से दिया गया, वो भी ऐड करना है। तो अपन ने लिखी था इकाई में 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, तो 5 फुट बराबर 30 गुणा 5 तो कितना आएगा? 0 6 और 5 × 15 150 सेंटीमीटर। देखो अपन ने सीधा ज्ञात कर लिया। अगर आपको इकाइयाँ याद हैं तो इस वाली एक्सरसाइज में इकाई परिवर्तन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं जाएगी। और अगर आपको इकाइयाँ परिवर्तन वाले वो जो हमने लिखवाए थे वो याद नहीं करोगे तो आपसे सवाल भी नहीं आएगा कभी, फिर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। इसलिए याद करो, ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो अब कुल सेंटीमीटर बराबर 150 + 20 बराबर 170 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। अपन सीधा कह सकते हैं 5 फुट 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर 170 सेंटीमीटर आता है आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो इधर 30 सेंटीमीटर लगभग में, तो 170 सेंटीमीटर भी क्या होगा? लगभग। ठीक है, क्योंकि उसमें लगभग में अपन को पता है, वो कन्फर्म उसका नहीं दिया है, लगभग 29 या 30 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं इसी से संबंधित। देखो ए आदि 1 केले का मूल, देखो ए आदि 1 केले का मूल 2 रुपये 50 पैसे है तो ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि 1 केले का मूल 2 रुपये 50 पैसे है तो 2 दर्जन किलो 2 दर्जन किलो का मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसका सॉल्व देख लो। देखो, एक केले का मूल्य बराबर 2.50 रुपये, दशमलव के बाद इसे 50 पैसे, मतलब 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब 2 दर्जन केले, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले बराबर 12 केले। ठीक है, तो 2 दर्जन बराबर 2 दर्जन केले बराबर 12 गुणन 2 बराबर 24 केले। ठीक है, अब अपन को ये तो पता चल गया कि कितने केले होगा टोटल, 24 केले। अब मूल्य ज्ञात करना अपन को 24 केले का, और 1 केले का मूल्य अपन को पता है 2.5 रुपये। तो लिखो 24 केले का मूल्य बराबर 24 में क्या करना है, गुणा किसका करना है, 2.50 का, 2.50 का। ठीक है, अब देखो 2 संख्या के बाद दशमलव है, अभी दशमलव गुणा करने पर भूल जाओ कि दशमलव था। देखो 0 का करोगे 2 बार तो 0 क्रॉस, 5 का 4 में करोगे, 5 चौको 20 की आई 0, हाथ में आएगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, इसके बाद इधर क्रॉस हो जाएगा। तो उसके बाद 2 का करोगे 4 दूनी 8 और 2 का 2 में 4। ठीक है, फिर इसको जोड़ दो, 0 0 8 2 10 का 0, हाथ में 1 4 1 5 1 6। अब जो 6000 आ रहा है, देखो इसमें क्या 1 2 संख्या बाद दशमलव है, तो इधर भी 1 2 संख्या बाद दशमलव लगाओ इधर। ये क्या हो गया, दशमलव। ये क्या आ गया, कुल रुपये। तो बोल दो, लिख लो 2 दर्जन केले का मूल्य बराबर 60 रुपये 00 पैसे रुपये होगा। दशमलव के बाद क्या है, इधर पैसे हैं, तो इधर रुपए कितने आ रहे हैं, 60 और पैसे। तो उसमें कुछ नहीं है, एक केले का मूल्य दिया गया 2.5 रुपये, मतलब 2 रुपये 50 पैसे। 2 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात करना है, तो एक केले का मूल्य बराबर है 2.50 रुपये। 1 दर्जन केले 12, 2 दर्जन केले होते हैं 24। तो 24 में क्या करेंगे, एक केले का जो मूल्य है उसका गुणा कर देंगे, तो 24 गुणा 2.50, 0 का गुणा किया 0 0, 5 का गुणा किया तो 120 आ रहा है। फिर उसके बाद 2 का किया तो इतना आ रहा। फिर 2 संख्याओं बाद दशमलव है, तो जो आंसर जोड़ने पे आया उसमें 2 संख्याओं बाद 1 दहाई सेकंड नंबर पर दशमलव लगा दिया, तो ये 60 रुपये हो गए, वो साइड के पैसे हो गए, इस प्रकार से। ठीक है, बाद 2-4 क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। ठीक है, यूपी टेट 2013 में क्या क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ईजी है। देखो क्वेश्चन लिखो, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, ठीक है, में 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। ये कब आया है, यूपीटीईटी 2013। ठीक है जी, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि डेकामीटर क्या होता है, फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि डेसीमीटर। सॉल्व 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। ठीक है, 1 डेकामीटर बराबर क्या होता है, 10 मीटर होता है। ठीक है, अब 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। देखो अब संबंध आ रहा है कि 1 डेकामीटर में कितने 10 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, यानी 10। देखो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो 1 डेकामीटर जो 1 बराबर कितने हैं 10। ठीक है, और जो इसका 10 का 1 होगा जे, तो जे किसके है 10 के। अगर इसका 1 ज्ञात करना है, ठीक है, तो
इसका जो 10 है ना जी, देखो इसमें 10 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। अब इसका 1 चाहिए तो इसमें भी 10 का गुणा कर दो, फिर ये 1 बराबर आ जाएगा तो 100 आ जाएगा ना, इस प्रकार से। देखो वैसे अभी अगर समझ में ना आए तो और समझा रहे हैं, ठीक है। तो लिखो 1 डेकामीटर बराबर 10 × 10 डेसीमीटर, बराबर में लिख लो 1 डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहा है 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 डेकामीटर बराबर डेसीमीटर से सीधे संबंध देंगे, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है। अब 1 डेकामीटर बोल रहा है ना जी, 1 डेकामीटर में अपन को कितने चाहिए जी, इसका देख लो। हाँ ठीक है, इधर ही देखो नीचे, देखो अपने पास वस्तु कितनी है, 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर के अंदर कितने मीटर हैं, 10, ठीक है। तो ये 10 बराबर है, ठीक है। इसका 1, इसका 10, तो अपन 1 डेकामीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर। 1 डेकामीटर को अपन लिख सकते हैं 10 मीटर, ठीक है। अब अपन को मीटर देखना है 10, ठीक है। तो 10 मीटर मिला। अब 10 मीटर में क्या करना है, 10 मीटर है जो 10 मीटर, ठीक है। अपन को 1 मीटर चाहिए है, तो ये कितने 9 एक्स्ट्रा है ना, तो 10 मीटर बराबर अपन लिख सकते। तो 1 मीटर में देखो, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर में, ठीक है। तो 10 मीटर में, 1 मीटर में जब 10 डेसीमीटर होते हैं तो 10 मीटर में कितने होंगे, 10 मीटर में होंगे कितने होंगे, 10। 1 मीटर में 10 है तो 10 मीटर में 10 × 10 बराबर 100। अब जो अपन को 100 डेसीमीटर मिले, ये किसके बराबर है, 10 मीटर के, ठीक है। अगर 10 मीटर के बराबर है तो अपन 10 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 डेसीमीटर। तो 100 डेसीमीटर किसके बराबर हो जाएंगे, 1 डेकामीटर के। इस प्रकार से ये डेका और डेसीमीटर बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जोड़ना घटाने वाला कभी कभी आ जाता है, वो किस प्रकार से आते हैं ये देखो। क्वेश्चन लिखो, 8 किलोग्राम 350 ग्राम, 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। 1 किलो दिया गया है, ग्राम एक संख्या में नहीं है, दूसरी संख्या से है, तो किलोग्राम से ग्राम में पहले परिवर्तित करना पड़ेगा। दोनों इकाइयाँ बनाना पड़ेंगी, किलोग्राम की, ग्राम और किलोग्राम की, उसके बाद उसको घटाना पड़ेगा। किलोग्राम और एक साइड ग्राम, ठीक है। अब घटाने को क्या बोल रहा है, 8 किलोग्राम 350 ग्राम, ये अलग कर लिया। फिर घटाना क्या है, 3 किलोग्राम 178 ग्राम, माइनस का चिन्ह, घटा दो सीधा, ठीक है। देखो 0 में से 8 जाता नहीं तो इधर 10 में से 8 जाएगा 2, इधर कितना बचा 4। अब इस ये वाला 1 इधर 4 में आएगा तो क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 4 में से 7 तो जाता नहीं, तो 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 बचेगा। फिर इधर कितना बचा 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये कितना हो जाएगा ग्राम, ठीक है। और इधर 8 में से 3 गया 5, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या 5 किलोग्राम 172 ग्राम। इस पर 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है। तो एक बात घटाने और जोड़ घटाने में क्या ध्यान रखना है, गुणा उड़ा करने में, कि किलोग्राम को किलोग्राम से और ग्राम को ग्राम से
या कोई आती है तो मीटर को मीटर से, किलोमीटर को किलोमीटर से, ठीक है, मिनट को मिनट से, सेकंड को सेकंड से। इस प्रकार से इकाइयों का विशेष ध्यान रखना है और उसके बाद ही वो करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसमें वो एक इकाई देखना है कि इकाई जो हमने अभी बताया था अभी कि इकाइयों का विशेष ध्यान रखना है। जो इकाई होगी उसी इकाई से घटाएंगे, ठीक है। अगर नहीं होगी तो किलोग्राम से ग्राम में बदल लेंगे, या वो भी होगा वो देखते हैं अपन। आगे क्वेश्चन लिखो 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मेट्रिक टन 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है रीट में 2011, ठीक है। 8 मेट्रिक टन 50 किलोग्राम को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें से अपन को कुछ नहीं करना है, सीधा एक काम करते हैं, दोनों इकाइयों को किलोग्राम में बदल लेते हैं। इसके टोटल किलोग्राम कितने होते हैं तो उसके टोटल कितने किलोग्राम होते हैं, उसके बाद बस वो कर देना है आप। आंसर देखो, पहली बात एक सॉल्व देखो, टन बराबर कितना होता है 10 क्विंटल 10 क्विंटल, ठीक है। फिर 1 क्विंटल बराबर 100 kg, मतलब 100 किलोग्राम, ठीक है। अब देखो ये कितना है, पहला 12 मेट्रिक टन, यार 12 मेट्रिक टन प्लस 8 क्विंटल बराबर 12 मेट्रिक टन यानी 12, 1 मेट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं यानी 10, और 12 मेट्रिक टन गुणा 10 हो गया तो क्विंटल आ जाएगा, और 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं 100 जी 100, तो जी बराबर में आ जाएगा, ठीक है। और कितने 8 क्विंटल है, देखो इधर से कितना हो गया 12 मेट्रिक टन है, ठीक है। तो जो 1 मेट्रिक टन में कितने 10 क्विंटल होते, 10 का गुणा फिर किलोग्राम 100, फिर 8 क्विंटल है तो 8 गुणे 100, ठीक है। प्लस कर दो इधर ये करना, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें 10 का 100 में होगा 1000 गुणे 12, तो जो हो जाएगा 12,000, ठीक है, प्लस 800 किलोग्राम। तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या 12,800 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 8 मेट्रिक टन 8 मेट्रिक टन प्लस 50 किलोग्राम बराबर, अब 8 मेट्रिक टन है तो वही 8 गुणे 1 टन में कितने क्विंटल 10, 1 क्विंटल में कितने किलो 100 प्लस 50 kg, ठीक है। किलोग्राम है तो 50 का 50। अब इसका क्या करोगे, जो हो जाएगा 100 का 10 में गुणा करोगे 1000, और 1000 का गुणा 8 में करोगे तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 50 kg 50 किलोग्राम, तो बराबर कितना हो जाएगा 8050 किलोग्राम,
ठीक है। अब क्या कह रहा है, घटाने पे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको घटा दो आप। ये क्या है, किलोग्राम से किलोग्राम आप घटा रहे हैं, इधर लिख दो। इन दोनों में से देखो क्या 12 मीट्रिक टन में से इसको घटाना है, तो इसको घटाओ। इधर 12,800 माइनस 8,050। ठीक है, देखो 0 से 0 गया 0, ये कितना है 5 में से 4 गया, 10 में से 5 गया 5, इधर के यहाँ चले इधर चली जाएगी तो इधर कितना बचेगा 7। ठीक है, इधर 12 में से 8 गई 4। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, तो क्या होता है कि 1 टन में कितने, देखो 1 क्विंटल में 100 किलो। अब 100 किलो के 10 टन में, वो 1 टन में कितने 10 क्विंटल होते, तो 100 के 10 होंगे तो कितना 1000। तो कितना है जी 4000 है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम। तो आंसर क्या बचेगा, सीधा सीधा देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है। 12 मीट्रिक टन दिया हुआ है, 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक मीट्रिक टन बराबर कितना दिया गया है 10 क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। जी आपको अगर याद होगा तो ऐसे इस प्रकार के सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें से क्या है 12 मीट्रिक टन जो इसमें दिया गया है, 12 मीट्रिक टन प्लस 8 क्विंटल, तो 12 मीट्रिक टन का 12 लिखो। ठीक है, फिर 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं 10, तो 12 में 10 का गुणा कर दोगे, और फिर उसके बाद 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं 100। तो ये क्या हो जाएगा 12 मीट्रिक टन किलोग्राम में परिवर्तित होकर पता चल जाएगा कितना हो रहा है, प्लस फिर क्या है 8 क्विंटल, तो 8 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में कितने 100 किलो होते हैं, तो 8 क्विंटल को इसको भी 100 में गुणा करके किलोग्राम में बदल दिए। ठीक है, तो इन तीनों का गुणा करके आएगा 12000, इन दोनों का आएगा 8 और 100 का 800। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 12800 किलोग्राम। उसके अलावा 8 मीट्रिक टन प्लस 50 किलोग्राम, जी अगला वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें 8 मीट्रिक टन का भी निकालेंगे, वही 8 × 10 × 100, मतलब 8 मीट्रिक टन है तो 8, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं तो 10 का गुणा, और 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं तो 100 का गुणा। फिर उसके बाद उसमें क्या है क्विंटल दिया नहीं गया, तो क्विंटल वाली वैल्यू कुछ नहीं लिखना है, और उसके बाद दिया गया 50 किलोग्राम, तो 50 प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 8000 प्लस 50, तो ये क्या अंदर हो जाएगा 8050 किलोग्राम। ठीक है, तो अब दोनों के आ गया। उसके बाद क्या करना है, घटाना है तो डायरेक्ट सीधा अपन इधर घटा देंगे। घटा क्या देंगे 12800 में से घटाना है कितना 8050, तो ये दोनों घटाएंगे तो ये बचेगा 4750 किलोग्राम। अब 4750 किलोग्राम को किस में परिवर्तित करना है, मीट्रिक टन में, तो 1000 में, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 4000 किलोग्राम में 4 मीट्रिक टन जी आ जाएगा। फिर उसके बाद 750 है तो 700 में 7 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 किलो होते तो 700, फिर उसके बाद 50 आया तो 50 किलोग्राम। इस प्रकार से जी अगर आपको इसकी वैल्यू पता होगी 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल हो या 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते तो उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे।